नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। देखिए, देश में 3 लोग ही हुए। एक बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाते समय दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। दूसरा, मंडल कमीशन लागू करने वाले बीपी सिंह जी हैं। और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा बनाकर आरक्षण दिया। और इतिहास में चौथे पुरुष हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने जातीय गणना करा करके और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी देने की पहल की है। जो शहीद जगदेव बाबू का सपना, महात्मा गांधी का जो सपना था, ये अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, इसकी भूमिका इस कानून से बना है और ज़मीन पर उतरेगा ये जो है आरक्षण। लेकिन बीजेपी तो इस आरक्षण को नहीं मान रही है। बीजेपी अब तो कानून बन गया। बीजेपी कौन होता है नहीं मानने वाला? अब तो राज्यपाल ने दस्तखत किया और कानून बन गया। आज हम बयान दे रहे हैं तो कानून बनने के बाद आपको बयान दे रहे हैं। और बीजेपी तो आरक्षण विरोधी शुरू से रही है। मोहन भागवत तो पैदाइशी आरक्षण विरोधी आरएसएस है, तो उसको कैसे पसंद आएगा नीतीश कुमार का ये काम? जो दल आरक्षण विरोधी है, जो बार बार दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपमानित करने वाली भारतीय जनता पार्टी को कैसे समझ में आएगा आरक्षण का लाभ और हानि? उनको तो 2 आदमी को आरक्षण देना है, अंबानी और अडानी को। बीजेपी को आरक्षण देना है 2 आदमी को, अंबानी और अडानी को। सारे देश के संसाधन, आपको तेल से 32 लाख करोड़ रुपया आमदनी हुआ और लगभग 12 लाख करोड़ रुपया बीजेपी ने माफ़ कर दिया अडानी और अंबानी का, तो उनको नहीं समझ में आएगा। और नीतीश कुमार जी ने अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या अति पिछड़ा हो, सबको आरक्षण दिया। और सब में जो गरीब है, सबके लिए रोजगार के लिए व्यवस्था करने की बात की, सबको 2-2 लाख रुपया देने का बात किया। और नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब भाजपा तो जुमला पार्टी है। खुद अमित शाह ने बयान दिया कि नरेंद्र मोदी जी का बयान जुमला होता है। तो बीजेपी कहीं मैदान में है नहीं, हताशा और निराशा में इस तरह की बात कर रही है। जातीय गणना रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारत सरकार के जो है सॉलिसिटर जनरल चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। आवाज़ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो है हमने विरोध नहीं किया। तो ये दोगलापनी जो है बीजेपी को भारी पड़ेगा। जिस तरह से लखीसराय में छठ के दिनों 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है, बीजेपी कर रही है बिहार में फिर से जंगल राज आ गया और एक भी लोगों का गिरफ्तारी नहीं हुआ। इसे आप आज एक बात बताइए, कि गिरफ्तारी तो हुई है, आप एक बात बताइए, निजी प्रेम में कोई किसी को मार देगा तो सरकार क्या करेगी? रात में बीजेपी के नेता पति पत्नी सोते या रातें में झगड़ा करके मारा मारी कर ले, तो इसमें क्या करेगी सरकार? सो बताइए आप। ये तो प्रेम में झगड़ा हुआ है ना, प्रेम उससे करता था, उसमें आपसी विवाद था। और इसमें तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का मैटर तो है नहीं। ये घटना तो रोज़ घटती है पूरे देश में। मध्य प्रदेश में घटती है, उत्तर प्रदेश में रोज़ घट रहा है। अब कहाँ नहीं घटता है? ये तो बोलने का कोई तरीका है बीजेपी का? बीजेपी को बोलने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो निजी घटना कोई रोक सकता है क्या? हम और आप अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, हम चाकू निकाल के आपको मार देंगे, सरकार क्या कर लेगी? क्या कर लेगी सरकार, बताइए आप? ये कोई बात हुआ? ये सब बेकार बदहवासी में है बीजेपी के लोग। जातीय गणना और जातीय आरक्षण के बाद बीजेपी के नेता बदहवास हैं। उनको सूझ नहीं रहा कि क्या बोलें क्या करें, तो पागलपन की स्थिति में बीजेपी के नेता पहुंच गए। लेकिन बोल तो रहे हैं कि जंगल राज फिर से आ गया वापस। अच्छा है जंगल राज, जहाँ नौकरी नहीं, अच्छा है जंगल राज ना। बिहार को जंगल राज चाहिए, जहाँ 4-4 लाख लोगों को नौकरी मिल रही है, जहाँ आरक्षण मिल रहा है, जहाँ 2-2 लाख रुपया का ये मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी पाने बिहार आ रहे हैं, वह जहाँ राम राज है वहाँ के लोग नौकरी पाने जंगल राज में आ रहे हैं। इंटरव्यू देखे नहीं है वहाँ के लोगों का? उत्तर प्रदेश में राम राज है, अब बिहार में जंगल राज है, नौकरी पाने कुल बिहार में आ रहे हैं। वहाँ जो है मंदिर का आगे घंटा डोलाने का उपाय हो रहा है, अब बिहार में जो स्कूल में घंटी बजाने का उपाय हो रहा है। बिहार में स्कूल में घंटी बजेगी, वहाँ भी भर्ती हो रहा है, पूजा करने वाले लोगों को खोज वहाँ भी हो रहा है। तो इस तरह का क्या बिहार को खुद ही सोचना चाहिए कि बिहार में लोग क्यों आ रहे हैं, नौकरी प्राप्त करने आ रहे हैं। तो ऐसा जंगल राज तो पूरे देश में होना चाहिए जहाँ हर को नौकरी मिले। लालू नीति क्या नहीं ऐसा जंगल राज मोदी जी इंडिया में कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार जो बात की थे, देते 10 करोड़ लोगों को।
नीतीश जी ने कहा 10 लाख को देंगे नौकरी, 4 लाख मेरा पूरा हो गया, 5 लाख अभी 3 साल मेरा टाइम बाकी ना है, 24 और 25। तो नीतीश जी ने जो 10 लाख कहा उसमें 5 लाख तो दे दिया। आधा टाइम बीता है, 2.5 साल बीता, हमने आधा % काम कर दिया, 50%। तो मोदी जी 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता, 10 करोड़ वो भी दे दें, हम लोग उनको भी माला पहना देंगे। खाली आरोप लगाइएगा तब होगा। राम राज से लोग नौकरी करने जाएंगे, राज में आ रहे हैं। शर्म नहीं लगता है बीजेपी के लोगों को? नमस्कार, प्रणाम। आप जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोग का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे MP, MLA, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोग का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को SDN न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोग का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, क्योंकि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पौडवाल जी वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे है, उनकी शिल्पा सिंधे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर
फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।